हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 4 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि इरादे रोज़ बनते हैं और रोज़ टूट जाते हैं। इरादे रोज़ बनते हैं और रोज़ टूट जाते हैं, पूरे उनके होते हैं जो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 30 जून, बी ऑप्शन 1 जुलाई, सी ऑप्शन 2 जुलाई, डी ऑप्शन 3 जुलाई। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया गया, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ए ऑप्शन गोबी मरुस्थल, बी ऑप्शन रब अल नापूद, सी ऑप्शन रब अल खली, डी ऑप्शन तार मरुस्थल। तो दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों, गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में स्थित है। एशिया महाद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप ये आंसू शब्द से बना है। एशिया इब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उगते हुए सूर्य की भूमि। अब दोस्तों, एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल के बारे में बात कर लेते हैं। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप पर स्थित एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके 2 भागों में बांटा गया है, एक रब अल खली मरुस्थल, एक रब अल नापूद मरुस्थल। इसी के बाद दोस्तों, बात करते अगले पॉइंट की ईरान का मरुस्थल। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में दस्त ए काबिर और दक्षिण में दस्त ए नापू, दस्त ए लूट। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं तार का मरुस्थल। तार का मरुस्थल भारत व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और बात करते हैं दोस्तों अगले मरुस्थल की गोबी मरुस्थल, या मंगोलिया व चीन में स्थित है। काजुल कुम मरुस्थल ये उज्बेकिस्तान व तजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और तकला माकुन मरुस्थल चाइना में स्थित है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख झीलों के बारे में, जैसे कि बैंकॉक झील। यह रूस के साइबेरिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है और यह जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विश्व की सभी झीलों में से इस झील का पानी सबसे स्वच्छ पानी रहता है। और इस झील में अंगारा नदी निकलती है जो कि येनिसी नदी में जाकर मिलती है। बात करते हैं दोस्तों अगली झील के टांगासिका झील। यह दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील है। बात करते हैं दोस्तों कैस्पियन सागर। 5 देशों की सीमाओं पर स्थित पेट्रोलियम का भंडार है, जिस कारण से सागर या झील घोषित करने के लिए 5 देशों के बीच विवाद चल रहा है। और यह झील उत्तर में मिट्टी और दक्षिण में कैसे खारी है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं मृत सागर की। तो मृत सागर ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर एक स्थल भाग का निम्नतम स्थान माना जाता है, जो समुद्र स्तर से 430 मीटर नीचा है। और इसमें 238% लवणता पाई जाती है। इस कारण से यह विश्व की दूसरी सबसे खारी झील मानी जाती है मृत सागर। बात करते हैं दोस्तों लवणता क्या है। तो प्रति 1000 मिलीमीटर या 1 लीटर पानी में लवण की ग्राम में मात्रता लवणता कहलाती है। तो यानी कि प्रति 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर पानी में लवण की मात्रा लवणता कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में वी वेणु किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, अभी हाल ही में वी वेणु को केरल राज्य का नया मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, केरल। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं केरल से संबंधित अन्य पॉइंटों के बारे में। केरल पूरी तरह से ई गवर्नर्स वर्ष घोषित किया गया है और एनसीबी ने 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है। और केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा तैयार किया है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं केरल की। तो केरल की जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसका क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। इसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा 1084 है। और यहाँ की जो भाषा है मलयालम है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की जनसंख्या 3,33,87,677 है। और यहाँ की साक्षरता 93.91% है। जनसंख्या घनत्व 859 है। और जिलों की संख्या कितनी, 14 जिले हैं। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं केरल के अगले पॉइंटों के बारे में
केरल भारत का दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित है। त्रावणकोर और कोचीन रियासत को मिलाकर 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर कोचीन राज्य बना दिया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत त्रावणकोर कोचीन तथा मालाबार को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य बनाया गया। केरल का प्राचीन समय में नाम आरण्यक था। अब बात करते हैं दोस्तों केरल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। केरल की 5 लाइनें ईश्वर का अपना घर, गॉड्स ओन कंट्री। इसके उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। बात करते हैं दोस्तों केरल की प्रमुख नदियाँ पेरियार, मणिमला, अंचन कोविल, मीनचिल इत्यादि प्रमुख केरल की नदियाँ हैं। बात करते हैं झील तो वेबनाथ झील, अष्टमुदी झील ये केरल की प्रमुख झीलें हैं। बात करते हैं कृषि के बारे में तो दोस्तों देश भर की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल करता है और केरल रबड़ में देश भर का 83% उत्पादन करता है। यहीं चाय, कॉफ़ी, रबर, इलायची और मसालों की बागान भी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हवाई अड्डे तो तिरुवनंतपुरम, कोची और कोझिकोड ये केरल के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। बात करते हैं त्यौहार ओणम फसल कटाई के समय मनाया जाता है, केरल का प्रमुख त्यौहार है और केरल में नवरात्रि की सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का त्यौहार पेरियार नदी पर वलियम कली, नोड़ा दौड़, पूरम त्यौहार, क्रिसमस इत्यादि मनाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों लोक नृत्य तो कथकली, थट्टम, कलियट्टम, तुलाल, कोर्डियट्टम ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि यूएई भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन कतर, सी ऑप्शन अबू धाबी, डी ऑप्शन इजराइल। तो दोस्तों अभी में हाल ही में यूएई और भारत का शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो अबू धाबी में किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अबू धाबी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन विशाखापट्टनम, सी ऑप्शन नई दिल्ली, डी ऑप्शन लखनऊ। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का जो आयोजन है वो विशाखापट्टनम में किया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि ADB ने नीतिगत सुधारों के लिए किस देश की 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है। ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन ब्रिटेन। तो दोस्तों अभी हाल ही में ADB ने नीतिगत सुधारों के लिए नेपाल को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेपाल। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। अब दोस्तों बात करते हैं नेपाल से जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में तो बाटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ACC मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है और नेपाल में जीतगढ़ी पर्व भी मनाया गया है। नेपाल के विदेश मंत्री के रूप में नारायण प्रसाद नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ से शुरू हुआ है। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात राज्य के द्वारा हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुजरात। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गुजरात की तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रो भारत के गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। इसी के साथ राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों में एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत में बना है। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात टॉप पर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। अब बात करते हैं दोस्तों गुजरात की तो गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई। यहाँ का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात का लिंग अनुपात 918 है। गुजरात की जो भाषा है गुजराती है। राजधानी गांधीनगर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं साक्षरता 79.31% है। जनसंख्या घनत्व 308 है और नदी
नर्मदा, ताप्ती, लूनी और साबरमती गुजरात की प्रमुख नदियाँ हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, गुजरात भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। इसके उत्तर में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में राजस्थान, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र है। बात करते हैं गुजरात में कृषि के बारे में, तो गुजरात भारत में कपास और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तंबाकू में इसका द्वितीय स्थान है। बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंता राष्ट्रीय उद्यान, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। बात करते हैं कला और शिल्पकला के बारे में, तो इसमें जामनगर की बंधाई और रंगाई की तकनीक और पाटन का उत्कृष्ट रेशम वस्त्र, पटोला, पालनपुर का इत्र इत्यादि प्रमुख हस्तशिल्पकार है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन 123, बी ऑप्शन 124, सी ऑप्शन 130, डी ऑप्शन 126। तो दोस्तों अभी हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत 126वें स्थान पर रहा है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 126। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में 132वें डुरंड कप का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में 132वें डुरंड कप का जो आयोजन है वो कोलकाता में किया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोलकाता। अब बात करते हैं दोस्तों इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में, डुरंड कप 2023 के बारे में। तो इसका जो आयोजन है ये 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कोलकाता में किया जाएगा। इसमें टोटल 24 टीमें भाग लेगी। सर्वप्रथम वर्ष 1888 में डक्साई, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था और इसका नाम सर मोंटिमर डुरंड के नाम पर रखा गया। 131वां संस्करण 2022 में बेंगलुरु ने पहली बार जीता था और 132वां इसका आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन गुरुग्राम, डी ऑप्शन जयपुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम में हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुरुग्राम। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस कब मनाया गया था। ए ऑप्शन 26 जून, बी ऑप्शन 27 जून, सी ऑप्शन 1 जुलाई, डी ऑप्शन 30 जून। तो दोस्तों आपको 16 नंबर का 10वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करना है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस कब मनाया गया, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में प्रतिष्ठित पेंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन माइकल रोसेन, बी ऑप्शन वेणुगोपाल, सी ऑप्शन कृष्णा पूनिया, डी ऑप्शन रूबी सिन्हा। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रतिष्ठित पेंटर पुरस्कार 2023 के रूप में माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, माइकल रोसेन। अब बात करते हैं दोस्तों इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रिया एस को दिया गया। IMA पुरस्कार के वेणुगोपाल को दिया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से पंडित BD बाउल को सम्मानित किया गया। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में महिला IPL के लिए साइन अप करने वाला पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी। ए ऑप्शन श्रियंका पाटिल, बी ऑप्शन रूबी सिन्हा, सी ऑप्शन सरुचि सेठ, डी ऑप्शन मिताली राज। तो दोस्तों अभी हाल ही में IPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है श्रियंका पाटिल, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्रियंका पाटिल। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनन्नमा अम्मा ओडा योजना शुरू की है। ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन तेलंगाना। तो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगनन्नमा अम्मा ओडा योजना शुरू की है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के कैपिटल हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है और आंध्र प्रदेश ने सी कैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने जगन मोहन रेड्डी के द्वारा सी कैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्टल निर्माण की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा की गई। अब बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश का निर्माण
इसका क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की मुख्य भाषा तेलुगु और उर्दू है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया। ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य के द्वारा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उड़ीसा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। यहाँ की गवर्नर गणेशी लाल है। और अभी हाल ही में उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और 1 अप्रैल को उड़ीसा यानी कि उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसकी स्थिति उत्तर और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। ए ऑप्शन साउथ अमेरिका महाद्वीप, बी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, सी ऑप्शन अंटार्कटिका महाद्वीप, डी ऑप्शन एशिया महाद्वीप। तो बताइए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसकी स्थिति उत्तर और पश्चिम दोनों गोलार्धों में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी। इटली के नाविक अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसे नॉर्थ अमेरिका कहा गया। यह विश्व के क्षेत्रफल का 16.4% है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपनाम के बारे में। तो यहाँ के मूल निवासी को रेड इंडियंस कहा जाता है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया का देश और त्रिभुजाकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो इसमें टोटल 23 देश है। भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका में आता है, पर राजनीतिक दृष्टि से ये यूरोप के डेनमार्क के अधीन है। मुख्य रूप से इसके 6 राजनीतिक भाग हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। दूसरा यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। तीसरी मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। और मध्य अमेरिकी देश में बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा आदि शामिल है। अब बात करते हैं दोस्तों कैरिबियन सागरीय देश। तो कैरिबियन सागरीय देश में क्यूबा, हैती, जमैका, डोमिनिक रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, बारबाडोस आदि को शामिल किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं अंध महासागरीय द्वीप के बारे में। तो बहमास और बरमूडा अंध महासागरीय द्वीप है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 में क्वालिफाई करने में असफल रहा है। ए ऑप्शन वेस्ट इंडीज़, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन इंग्लैंड, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज़ पहली बार विश्व कप 2023 में क्वालिफाई करने में असफल रहा है। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, वेस्ट इंडीज़। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 3 जुलाई, बी ऑप्शन 2 जुलाई, सी ऑप्शन 1 जुलाई, डी ऑप्शन 4 जुलाई। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने। ए ऑप्शन अतुल आनंद, बी ऑप्शन रूबी सिन्हा, सी ऑप्शन अनिल पुरी, डी ऑप्शन मयंक भारद्वाज। तो सैन्य मामलों विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में अतुल आनंद को नियुक्त किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अतुल आनंद। अब दोस्तों बात करते हैं प्रमुख रक्षा बलों के बारे में। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। और थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे है। वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी है। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार है। और बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए किस देश ने सम्राट ने माफ़ी मांगी है। ए ऑप्शन इजराइल, बी ऑप्शन नीदरलैंड, सी ऑप्शन चीन, डी ऑप्शन ब्राज़ील। तो गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए किस देश के सम्राट ने माफ़ी मांगी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नीदरलैंड। अब बात करते हैं दोस्तों नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की कैपिटल एम्स्टर्डम है।
यहाँ के पीएम मार्क रूटे हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीप का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप एशिया महाद्वीप जिसमें कहीं भी यूरोप ऐसा महाद्वीप है जिसमें कहीं भी मरुस्थल नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।